गिलगित बल्तिस्तान, बाजौड़ और लोअर दीन में मौसमी आफात से तबाहकारियाँ, शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 27 अफराद जाँ बहक। बाजौड़ के इलाके जबरारी में आसमानी बिजली गिरने से 11 मकीन जान से हाथ धो बैठे, 3 जख्मी। गजर में 10 अफराद लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। दैमन में बहन भाई सैलाबी रेली में बह गए। लोअर दीन में मकान की छत मुनहदम, मुतादिद लोग दब गए, 4 लाशें निकाल ली गई। नदी नालों में तुगयानी, पुल बह गए, सड़कें बंद, दरिया खतरनाक हद तक बिफर गए। रेस्क्यू टीमें दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद इमदादी सरगर्मी मसरूफ, कई देहात ज़मीनी राब्ते से कट गए। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अपील। मुल्क भर में आज नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा का चहलुम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मजालिस और जुलूसों में शुहदाए करबला को ख़राज अक़ीदत पेश किया जाएगा। कराची में मरकज़ी जुलूस नश्तर पाक से बरामद होकर हुसैनिया ईरानियन पर अख्तिताम पसीर होगा। अज़ादारान मातमी जुलूसों में शामिल होकर शुहदाए करबला की याद ताज़ा करेंगे। और पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के इजलास में बेज़ाब्तियों का आईना, कमेटी की कंसल्टेंसी मुआहदों में मुश्तबा अदायगियाँ, सरकारी रिहाइश गाहों पर गैर कानूनी कब्जे और करोड़ों के नुकसान पर कमेटी का इज़हार बरहमी। सालाना प्रोक्योरमेंट प्लान की अदम मौजूदगी और नाक़िस मालियाती कंट्रोल पर चेयरमैन अली हैदर गिलानी का सख्त रद्द-ए-अमल। और स्याहकारी का इल्ज़ाम, एक और खातून कत्ल ठहरी। मीरवा सिठाराजा थाना हुदूद में शादीशुदा औरत को बेदर्दी से गोलियां मार दी गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बाकी की तहकीकात शुरू। सदर पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। सर, तारीखी फतह, शानदार कामयाबी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत और जंगी महारत का एतराफ़। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को एज़ाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत से नवाज दिया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को सितारा बसालत दिया गया। अफवाज पाकिस्तान के दीगर आला अफसरान को भी जंगी महारत पर तमगों से नवाजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी निशान इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। रलेराना फ़ज़ाई महारत, पेशा वराना सलाहियत, पाक फ़ज़ाइया के नडर शाहीनों को कौम का सलाम। बरनाला के मुकाम पर दुश्मन का एंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह किया। विंग कमांडर बिलाल रजा को सितारा जुर्रत से नवाज दिया गया। भारत के S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने वाले पाक फ़ज़ाइया के पायलट की भी पजीराई। ऐवान सदर में पाक फ़ज़ाइया के अफसर और विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक को तमग़े बसालत अता किया गया। पाक फौज रिवायती और गैर रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। आज़ाद और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम के नाम खुसूसी पैगाम, कहा कि पाकिस्तान कौम के नाम पैगाम में कि न सिर्फ आलम इस्लाम एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर किला है, बल्कि ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी आज़ादी की रोशन मिसाल भी है। हम खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की किसी भी मुहिम जोई का बिला झिझक फौरी जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से कौम को मुबारकबाद। मुल्क की खुद मुख्तारी और इक़्तिदार के दिफा के लिए गैर मुज़लज़ल अज़्म का इरादा।
اور کے حق میں کامیابی جشن آزادی پر واہگہ بارڈر پر خصوصی تقریب، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، جوش و خروش دیدنی۔ پنجاب رینجرز کے شیر دل جوانوں کی واہگہ بارڈر پر روایتی انداز میں پریڈ، پاکستان زندہ باد اور جیوے جیوے پاکستان کے نعروں کی گونج۔ امریکہ نے جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام چلانے کے لیے گورنر ڈھونڈ لیا۔ فلسطینی کاروباری شخصیت سمیر حلیلہ نے تصدیق کی کہ امریکہ نے انہیں 1 سال پہلے نامزد کیا تھا۔ تقرری فلسطینی اتھارٹی اور بین الاقوامی عطیہ کنندگان کی منظوری سے مشروط ہے۔ مصری وزیر خارجہ عبداللطی نے اعلان کیا کہ غزہ کا نظام عارضی طور پر 15 فلسطینی ٹیکنوکریٹس چلائیں گے۔ انتظامیہ کی مدت 6 ماہ ہوگی۔ فلسطینی اتھارٹی کی نگرانی میں کام کریں گے۔ اور امریکہ کی بھارت پر پابندیاں یا اضافی ٹیکس لگانے کی دھمکی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ روسی تیل خریدنے پر بھارت پر ثانوی ٹیرف لگایا ہے۔ ٹرمپ پیوٹن مذاکرات ناکام ہوئے تو پابندیاں لگائیں گے یا ثانوی ٹیرف بڑھائیں گے۔